हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मल्लिका जरा उस ओर दिखाइएगा। धनबाद का अपना विश्वविद्यालय BBMKU खबरों में रहना और खबर बनना इस पूरे विश्वविद्यालय के नसीब में ही है। विश्वविद्यालय का जब नया कैंपस आया तो पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी के लिए चर्चा में बना रहा। आंदोलन हुए, अलग अलग तस्वीरें आई, कभी छात्र गेट पर चढ़ते हुए नजर आए तो कभी धरना प्रदर्शन करते हुए। और आज इतने दिनों बाद भी विश्वविद्यालय शिफ्टिंग के बाद, जबकि पिछले जो VC यहाँ पर थे भोई सर, उन्हें पद मुक्त किया गया, उसके बाद प्रभारी कुलपति बनाए गए डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार। उस समय की तस्वीरें हैं। भूख हड़ताल के 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। 12, 12, 24 और 4, 28 घंटे के आसपास की ये तस्वीरें हैं। भूख हड़ताल पर छात्र तो बैठे ही हैं, छात्र नेता विशाल महतो आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ शिक्षक भी हैं। तो हड़ताल तो आम है, लेकिन भूख हड़ताल उतना आम नहीं। विशाल, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो ये बताइएगा कि कोई विश्वविद्यालय की तरफ से आया वार्ता के लिए आज? अभी DSW मैम और रजिस्ट्रार सर आए थे जी। कुछ मतलब वो लोग जैसे ही आए, हम लोगों ने अपना जो निर्णय है बताया कि जो यहाँ से हो सकती है इंटर की पढ़ाई को अविलंब व्यवहार में लाया जाए और कम से कम जहाँ संभव हो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र के कुछ महाविद्यालयों में से जो है उसको चालू कीजिए। बाकी अन्य मामले यदि एकेडमिक काउंसिल और बाकी नीतिगत रहती है तो यहाँ से आप प्रस्ताव बनाइए, रिपोर्ट करके आप राजभवन को भेजिए, एक कॉपी हमको दीजिए। और यही जो हम लोग का जो प्रोसीजर रहेगा कि आपका माना जो उचित समितियाँ होंगी उन निर्णयों को पारित करने के लिए, उस पर आप करेंगे, वो लिखित रूप में यहाँ पे आप दे दीजिए। तो उसके बाद हम लोग विचार करेंगे इसको स्थगित करने का, और इसी के साथ अपने निर्णय सुनाने के बाद वो लोग गए हैं अपना जी। तो आज कोई नया प्रपोजल था या कल ही वाला सारा? हम लोग का कोई वैसा नया प्रपोजल नहीं, उनकी तरफ से भी कोई नया प्रपोजल ऐसा नहीं है। उन लोग राय जानने आए थे, उन लोग को राय जानने से पहले हम लोग सुना दिए कि हम लोग इन बातों पर अडिग हैं, इंटर को अविलंब व्यवहार में लाना होगा और बाकी अन्य मामलों को प्रस्ताव भेज करके अविलंब उस पर आपको कार्रवाई करना होगा। मतलब वो आपका मन बदलने का वेट कर रहे हैं कि आप लोग धरना से उठ जाएं, ऐसा है क्या? उनकी मंशा को तो हम नहीं भापे हैं जी। हम अपने मनोबल पर ध्यान है, हम लोग का मनोबल अभी स्ट्रांग है और हम लोग जब तक जो हम लोग निर्णय चाहते हैं वो नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ अड़े रहेंगे। तो शारीरिक तबीयत की बात करूँ तो तबीयत ठीक है आपकी अभी? ऐसा है, मैंने कल भी कहा था, अशक्त शरीर हो सकता है, आत्मविश्वास नहीं, आत्मबल नहीं, उसी पे हम लोग अड़े हुए। लेकिन आप जो दर्शक हैं चेहरे के हाव भाव पहचानते हैं। विशाल जी को हम लोगों ने कई बार देखा है कैमरे पर और चेहरे पर अब भूख हड़ताल दिखने लगा है। तो खैर कुछ और महिलाएं हैं। इस बार की लड़ाई छात्र अकेले नहीं लड़ रहे, छात्र और शिक्षकों ने मोर्चा एक साथ गाड़ा है। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर ये टेंट बना है और टेंट जितना मजबूत है उससे ज़्यादा मजबूत है इनके इरादे। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम निशा राय है, कतरास कॉलेज में पढ़ाती हूँ, साइकोलॉजी जी। मैम, पहले तो मैंने कल भी बात की थी सर से, आपसे जानना चाहूँगी फैमिली जो है किस तरीके से आपकी रोज़गार पर निर्भर करती है? फैमिली में मैम बच्चों की पढ़ाई है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, निर्भर तो करती है फैमिली जी। अगर इंटर हट जाता है तो उससे हम लोग सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जी। भूख हड़ताल अभी चल रहा है, मोरल सपोर्ट देने के लिए आप लोग आई हैं? जी। लगभग कितने टीचर्स प्रभावित हो रहे हैं अगर इंटर की पढ़ाई यहाँ बंद हुई तो? लगभग 100 टीचर। लगभग 100 टीचर। तो यहाँ एक तरफ भविष्य दाव पर है, छात्रों का इंटर की पढ़ाई रोक दी गई, दूर दराज गांव के इलाके के जो बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस को, वो प्राइवेट स्कूल्स नहीं जा सकते हैं, उनके लिए एक आसरा जो है
वो ये कॉलेज होते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जहाँ पर वो जाते थे, और साक्षरता पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भारत जैसे देश में तो आपने नाम लिख लिया तो आप साक्षर हैं, लेकिन केवल उसी साक्षरता की बात मैं नहीं कर रही। बात है कि बेरोजगारी, जो आजकल पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे में जब हजारों की संख्या में ऐसे छात्रों से ये मौका ही छीन लिया जाएगा कि वो इंटर की पढ़ाई कर पाएँ, तो वैसे छात्र ग्रेजुएशन में कैसे पढ़ेंगे, और फिर इस विश्वविद्यालय में पीजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये सब क्वेश्चन सभी उठ रहे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी। कीर्ति कुमारी। कहाँ से आई हैं? कतरास को। कतरास से आए। आप भी कतरास से आई हैं। मैम, क्या दिक्कतें हैं जो इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद उत्पन्न हुई हैं? बहुत सारी दिक्कतें, जैसे वहाँ के जो आसपास के ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो लोग को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है, वो लोग भी परेशान हैं। इतनी लड़कियों जो दूर से नहीं आ पाती हैं या पैसा खर्च करने से उन लोगों की पढ़ाई छूट जाती है। ऐसा भी होता है कि घर पर लड़कियां हैं तो छोड़ दो, दूर है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, छुड़वा दी गई, तो वो सब भी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। प्राइवेट के नहीं कह दिया गया बस अब मैट्रिक ही बहुत हो गया, मैट्रिक ही आप लोग पास कर मतलब लिया, लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरी नज़र में ऐसे जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनकी पढ़ाई ही छुड़वा दी गई है कि बस अब मैट्रिक हो गया तो बहुत हुआ, विंटर में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हम लोग नहीं ले सकते हैं। और इन कॉलेजेस की फ़ीस बहुत कम है, तो ये लोग एटलीस्ट मतलब कि इंटर की पढ़ाई है, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई, उसको आगे वो लोग चला सकते थे उससे। जी हाँ, एक बात और जानना चाहूँगी, भूख हड़ताल तक बात आई है, ये वो स्टेज है जो सबसे अंत में ऐसा फैसला लिया जाता है, बहुत कड़ा फैसला है। क्या लगता है कितने दिन में दिल पसीजेगा यूनिवर्सिटी का? अभी तो ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, पसीजना तो चाहिए। ये भूख हड़ताल ये लास्ट स्टेज है, 10 महीनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जगह जाकर राजभवन, HRD, हर जगह यहाँ के VC कितनी बार आकर के मिला गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई है, ज्ञापन सौंपा गया है, कितने विधायक हैं उनसे पॉलिटिकल लेवल पे भी हर प्रयास किया गया है, और अंत में ये भूख हड़ताल है। जी, तो वेट किया जा रहा है दिल पसीजने का। हालांकि मैं चाहूँगी मल्लिका उस तरफ आप दिखाइएगा। इरादे आज भी बुलंद हैं, हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान के दिए हुए देह ने थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कमजोरी महसूस करनी शुरू कर दी है। एक दिन का फास्ट रखना मुश्किल होता है बहुतों के लिए, तो आज 6 मांगों को लेकर 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है भूख हड़ताल को। दीवारें हैं पत्थर की, लेकिन दिल इंसान का होना चाहिए। इस आस में कि गवर्नर हाउस, विश्वविद्यालय प्रशासन जागेगा, और जो ये दाव पर भविष्य है केवल एक छात्र, छात्रा या शिक्षक का नहीं, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी का, क्योंकि आज का एक फैसला ये डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले 20 सालों तक बच्चे इंटर की पढ़ाई कहाँ करेंगे, और उसके बाद क्या यहाँ पर वो स्टूडेंट्स पीजी पढ़ने आएंगे। क्योंकि जैसा कि मैम ने भी कहा, और जो सच्चाई है, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, उनके लिए ऑटो का भाड़ा जो है वो निकाल पाना मुश्किल होता है, विश्वविद्यालय तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। ऐसे में वो प्राइवेट स्कूल्स का रुख कैसे कर पाएंगे। इन सब कारणों ने आज कंपेल किया, बाध्य किया इस स्तर तक पहुंचने को, और आजसू छात्र संगठन ने मोर्चा गाड़ा है। खैर, लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है आजसू के द्वारा, और अब तो खैर टीचर्स एसोसिएशन भी साथ हैं, लेकिन बात वहीं पर रुक जा रही है, बात बन नहीं रही है। नेगोशिएशन के लिए बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लोग आ रहे हैं, लेकिन आजसू ने इस बार ठान लिया है कि मांगे पूरी अगर नहीं होंगी तो भूख हड़ताल खत्म नहीं होगा। खैर, मामले पर सारी अपडेट लेकर आएंगे हम। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।